2026 में एक छोटे से शहर की गली में एक 24 साल की लड़की नैना अपनी स्कूटर पर घर लौट रही थी। वह शांत स्वभाव की थी और अपने जीवन में खुश थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब नैना अपनी स्कूटर पार्क कर रही थी, दो पुलिस वाले उसके पास आए और उसे रोक लिया। पुलिस वाले न केवल उसे डांटने लगे, बल्कि उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां भी करने लगे। एक पुलिस वाले ने कहा, यह क्षेत्र बहुत खतरनाक है। तुम नहीं समझ सकती कि एक लड़की के लिए यहां रात को अकेले चलना कितना खतरनाक हो सकता है। नैना चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और असहमति बढ़ने लगी। नैना ने खुद को संभाला और अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम लोग समझते हो कि हम लड़कियां सब कुछ सहन करती रहेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी आवाज उठाने का हक रखते हैं। यह वाक्य पुलिस वालों को चुप करा दिया। नैना का आत्मविश्वास अब बहुत बढ़ चुका था। तीसरा मोड़, जब पुलिस वाले यह देखे कि नैना उनकी हर बात को रिकॉर्ड कर रही है, तो उनका रवैया बदलने लगा। एक पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, हम गलती पर हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। नैना ने जवाब दिया, तुम लोग मुझे कभी नहीं डरा सकते। मैं अपनी आवाज उठाकर अपना हक लूंगी और यही सही है। क्लाइमैक्स, नैना का वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। उसे पूरी दुनिया में सराहा गया और उसकी वीरता को लोगों ने अपनाया। शहर भर में लड़कियों को यह एहसास हुआ कि वे भी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। नैना की वीडियो ने इस बात को साबित किया कि जब एक लड़की अपनी सुरक्षा और इज्जत के लिए खड़ी होती है, तो दुनिया उसे नकार नहीं सकती। नैना को अब एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उसने न केवल अपनी आवाज उठाई, बल्कि सभी लड़कियों को यह सिखाया कि अगर वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं, तो कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता। उसकी कहानी ने कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया और वे अब अपनी ताकत को पहचानने लगीं। यह कहानी नैना के साथ साथ उन सभी लड़कियों की भी है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखती हैं। नैना का संघर्ष और समाज का सामना। नैना की वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी एक अलग मोड़ पर आ गई। लोग उसे एक नायक के रूप में देख रहे थे, लेकिन नैना जानती थी कि उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब न केवल पुलिस, बल्कि समाज के कई हिस्सों में भी उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग उसे कह रहे थे कि उसने पुलिस के खिलाफ गलत किया, और कुछ ने तो यह भी कहा कि उसे अपनी इज्जत से समझौता करना चाहिए था। नैना इन आलोचनाओं से परेशान नहीं हुई। वह जानती थी कि जब समाज में बदलाव की बात होती है, तो लोगों को असहज महसूस होता है, मगर उसने अपनी आवाज को और भी मजबूती से उठाया। उसने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जब कोई लड़की अपने हक के लिए खड़ी होती है, तो उसे ताना नहीं, समर्थन मिलना चाहिए। हम सबको अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए और इसे सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यह पोस्ट और भी वायरल हो गया और इसने कई और लड़कियों को प्रेरित किया। नैना अब न केवल अपने शहर में, बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणा बन चुकी थी। नैना की नई यात्रा, नैना का नाम अब हर चर्चा में था। उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था और वह अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रही। उसे महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं से संपर्क मिलने लगे थे। कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी उसे अपनी पार्टी से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नैना ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसकी दृष्टि साफ थी। वह सिर्फ एक उद्देश्य के लिए लड़ रही थी, लड़कियों को उनका हक दिलवाना और समाज में समानता लाना। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं एक आंदोलन की शुरुआत करना चाहती हूं, नैना ने एक साक्षात्कार में कहा। यह लड़ाई केवल पुलिस के खिलाफ नहीं है, यह पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। लड़कियों को हर जगह बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह सड़क हो या घर। अब नैना ने अपनी आवाज को और भी तेज किया। वह महिला अधिकारों के लिए भाषण देने, सेमिनार आयोजित करने और स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाने में जुट गई थी। नैना की नई पहचान। नैना की कहानी ने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया। लड़कियां अब खुद को कमजोर महसूस नहीं करती थीं। नैना ने जिस तरह से पुलिस के खिलाफ खड़ा होकर अपना हक लिया था, उसी तरह लड़कियां अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। नैना का नाम अब उस आंदोलन का प्रतीक बन चुका था जो लड़कियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात करता था।
उसके बाद नैना ने अपने शहर में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा के टिप्स दिए जाते थे। इसके साथ साथ नैना ने लड़कियों को सिखाया कि कैसे वे अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हैं और अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा हो तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। एक दिन नैना ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हर उस लड़की की कहानी है जो डर के बिना अपनी आवाज उठाती है। उसकी बातें सुनकर लोगों ने उसे और भी सम्मान देना शुरू कर दिया। नैना की जड़ें, नैना के जीवन में यह सफलता अकेले उसकी नहीं थी। उसकी माँ, जो एक शिक्षक थीं, ने उसे हमेशा सिखाया था कि सही और गलत का फर्क समझो और अगर कभी जिंदगी में किसी चीज का विरोध करना पड़े तो बिना डर के खड़े हो जाओ। नैना ने हमेशा अपनी माँ की बातों को दिल से सुना था और वह अब उसी राह पर चल रही थी। नैना की माँ ने उसे यह भी सिखाया था कि किसी भी बदलाव को लाने के लिए जरूरी नहीं कि राजनीति में शामिल होना पड़े, बल्कि समाज के छोटे छोटे हिस्सों में बदलाव लाना भी उतना ही अहम होता है। और यही बात नैना ने सबको समझाई। परिवर्तन की शुरुआत समाज में नैना की आवाज और संघर्ष ने एक नया रंग लिया था। लड़कियां अब न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी खड़ी हो रही थीं। नैना के कारण उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार हुआ था। वह अब जानते थे कि किसी भी लड़ाई में अकेले नहीं लड़ना होता। अगर सही रास्ता चुना जाए तो साथ में सब खड़े होते हैं। नैना की कहानी को हर जगह बताया जाने लगा और धीरे धीरे उस शहर में जो माहौल था वह बदलने लगा। नैना ने खुद को केवल एक लड़की के तौर पर नहीं बल्कि एक नेता, एक प्रेरणा और एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया। यह कहानी सिर्फ नैना की नहीं बल्कि हर उस लड़की की थी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत रखती थी। यह लड़ाई आज भी जारी है और हर रोज नैना की तरह कई लड़कियां अपनी आवाज उठाने का साहस पा रही हैं। नैना ने अपनी आवाज से केवल एक बदलाव की शुरुआत नहीं की थी बल्कि उसने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया था। अब उसे हर शहर और गांव में बुलाया जाता था ताकि वह अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित कर सके। एक दिन नैना ने दिल्ली में आयोजित एक बड़ी महिला अधिकारों की बैठक में हिस्सा लिया। वहां उसकी मुलाकात कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं से हुई जिन्होंने उसकी काम की सराहना की और उसे और बड़े मंच पर अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब नैना की जिंदगी में एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी। उसकी लोकप्रियता और आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से कुछ शक्तिशाली लोग घबराने लगे थे। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने उसे अपनी संस्था में एक उच्च पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन नैना ने उसे ठुकरा दिया। उसका कहना था कि यह सब राजनीति और पैसे का खेल है और वह किसी भी संस्था से जुड़ने का फैसला केवल अपने आंदोलन के हित में ही करेगी, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। खुद की पहचान बनाना नैना के सामने अब एक और चुनौती थी। उसे अपनी पहचान को और मजबूती से स्थापित करना था। उसने यह तय किया कि वह केवल महिला अधिकारों के लिए काम करने के बजाय एक मंच तैयार करेगी जहां लड़कियां खुद को सशक्त महसूस कर सकें। इस उद्देश्य के लिए उसने एक एनजीओ की शुरुआत की जिसका नाम रखा आवाज। इसका उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा, शिक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। नैना ने आवाज के जरिए विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए जहां लड़कियों को उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य तय करने का तरीका सिखाया गया। इस पहल ने उसे एक नई पहचान दी और वह केवल एक आंदोलन की प्रतीक नहीं बल्कि लड़कियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। अपमान से संघर्ष तक। एक दिन जब नैना ने अपने एनजीओ के लिए एक बड़ी रैली आयोजित की थी तो कुछ विरोधी तत्वों ने रैली में घुसकर उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नैना को अपशब्द कहे, उसे गालियां दी और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन इस बार नैना डरी नहीं बल्कि उसने उन्हें जवाब देने का तरीका खोज लिया। रैली में नैना ने कहा, जो लोग हमें गालियां देते हैं वे अपनी असुरक्षा और डर से निकलने के बजाय हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं डरने वाले हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और हम लड़ेंगे। ये हमारी आवाज है और हम इसे कभी बंद नहीं करेंगे। उस दिन नैना का जो जज्बा था उसने न केवल अपनी टीम को प्रेरित किया बल्कि पूरी सभा में बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज उठानी चाहिए।
नैना ने साबित कर दिया कि किसी भी गालियों और नफरत के बावजूद जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो डर और अपमान कुछ भी नहीं होते। बड़ा आंदोलन नैना के आवाज एनजीओ ने अब बड़े पैमाने पर कार्य करना शुरू कर दिया था। उसने एक बड़ा अभियान शुरू किया, हर लड़की को सुरक्षा, हर लड़की को शिक्षा। यह अभियान पूरे देश में फैल गया और इसे राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं का समर्थन मिलने लगा। नैना अब केवल महिला अधिकारों की पहल करने वाली एक नेता नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। वह हर जगह भाषण देती थी, वेबिनार्स आयोजित करती थी और छोटे छोटे गांवों में जाती थी, जहां लोग यह नहीं जानते थे कि अपनी आवाज कैसे उठाई जाती है। उसकी मेहनत और समर्पण ने कई लड़कियों की जिंदगी को बदला और उनका आत्मविश्वास जगाया। एक नई शुरुआत अब नैना को और भी बड़े बदलाव का एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि महिलाएं केवल उनके अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। समाज में महिला पुरुष के बीच समानता लाना न केवल उनका अधिकार था, बल्कि यह एक संघर्ष था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना चाहिए था। नैना ने अब यह फैसला किया कि वह राजनीति में भी कदम रखेगी। उसने कहा, यह आंदोलन केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से के लिए है। अगर हम इस बदलाव को जड़ से बदलना चाहते हैं, तो हमें राजनीति में भी सही लोगों को लाना होगा, ताकि हमें असल अधिकार मिल सकें। वह राजनीति में अपने पांव रखने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि जब तक हर लड़ाई को सही तरीके से लड़ा नहीं जाएगा, तब तक समाज में स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। समाज का नया चेहरा नैना अब एक प्रसिद्ध नेता बन चुकी थी, जो न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए आवाज उठाती थी। उसके संघर्ष ने पूरे देश को यह सिखाया कि जब तक समाज में समानता नहीं आती, तब तक कोई भी वास्तविक विकास संभव नहीं है। नैना की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि एक अकेली आवाज भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी अडिग इच्छा शक्ति ने लाखों लड़कियों को यह सिखाया कि उनके पास शक्ति है। शक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने की और दुनिया से डरने की नहीं। इस तरह से नैना की कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अपने सपनों और अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखता था।